जंग का 51वां दिन है और यूक्रेन युद्ध के खिंच जाने से रूस में हड़कंप मचा हुआ है। ब्रिटिश अखबार की माने तो जंग में मनमाफिक कामयाबी नहीं मिलने से रूसी राष्ट्रपति गुस्सा हैं, काफी ज्यादा गुस्सा हैं और गुस्से का आलम यह है कि अपने रक्षा मंत्री तक को झाड़ लगा दी है। इसके बाद रक्षा मंत्री को हार्ट अटैक आ गया। अब दावा यह भी किया जा रहा है कि 20 रूसी जनरल ऐसे हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इन सभी पर यूक्रेन जंग में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। तो अपने फौजियों, अपने अधिकारियों और अपने नेताओं पर फिलहाल पुतिन का गुस्सा निकल रहा है, ऐसा दावा ब्रिटिश अखबार डेली मेल के हवाले से किया गया है। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे दें कि ये दावा जो है ये ब्रिटिश अखबार के हवाले से किया गया है, लेकिन क्या कुछ ये दावा किया गया है ये बताते हैं आपको। तो देखिए यहां पर आपको नजर आ रहा है कि 20 रूसी सैनिक ऐसे हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया। ये जनरल हैं, जनरल लेवल के अधिकारी हैं, यानी बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है जिन पर एक तरह से फेल होने या गड़बड़ी करने के आरोप पुतिन समझते हैं। तो 20 जनरल जो हैं वो नप गए हैं और जंग में गड़बड़ी करने का जो बड़ा आरोप है वो इन 20 जनरलों पर लगाया गया था। अब जनरल कद के अधिकारी अगर एक देश में गिरफ्तार हो रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि हताशा जो है वो कितनी ज्यादा बड़ी हो सकती है। जंग में गड़बड़ी का इन 20 अफसरों पर आरोप है और इन जनरलों पर पुतिन भड़कने के बाद उन्हें गिरफ्तार करने के आदेश जो है वो दे दिए गए हैं। जंग का ये 51वां दिन है और 51वें दिन जब बहुत ज्यादा बड़ी कहानियां निकल कर नहीं आती हैं, बहुत ज्यादा बड़ी जीत की संभावनाएं नजर नहीं आती हैं, ऐसे में बड़ी जानकारियां जो है वो यही है कि यहां पर गिरफ्तारी हुई है 20 रूसी जनरलों की। ये नई जानकारी आई। उधर दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि जो रक्षा मंत्री हैं उन्हें पुतिन ने डांटा है और डांटने के बाद असर यह हुआ कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया। इन दोनों चीजों को मिलाकर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिन बाद भी यूक्रेन पर बमबारी नहीं थमी। कीव, खार्किव से खेरसन तक जमीन और आसमान से हमले हो रहे थे। शहर शहर बम बारूद से बर्बाद है, लेकिन यूक्रेन की सेना डटी है। ज़ेलेंस्की हुंकार भर रहे हैं। हालात तो ये हैं, रूसी कब्जे वाले कई शहरों पर भी यूक्रेनी सेना झंडा लहरा रही है। कहां तो कुछ घंटे में यूक्रेन को कब्जा करने की हनक थी और कहां 51 दिन बाद रूसी सेना खाक छान रही है। जंग में हालात से पुतिन परेशान है, गुस्से में है। कहा तो ये भी जा रहा है रूसी रक्षा मंत्री को पुतिन की डांट के कारण हार्ट अटैक आया। ब्रिटिश अखबार डेली मेल के मुताबिक जंग में मनमाफिक कामयाबी न मिलने से पुतिन भरी बैठक में रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु पर भड़क उठे। उन्होंने ऐसी डांट लगाई कि वो बीमार पड़ गए, उन्हें दिल का दौरा पड़ा। 66 साल के रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु 2012 से ही पुतिन के खासम खास रहे हैं। यूक्रेन की जंग में अगुवाई उन्होंने ही की थी। दिल का दौरा पड़ने के बाद कल वर्चुअल बैठक में वो शामिल हुए। माना जा रहा है कि डांट के बाद से ही रक्षा मंत्री अलग थलग हैं। इसे पुतिन और रक्षा मंत्री के बीच खटास के तौर पर देखा जा रहा है। पुतिन के गुस्से के शिकार रूसी जनरल भी बने हैं। ब्रिटिश अखबार डेली मेल के मुताबिक 20 रूसी जनरलों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी पर यूक्रेन जंग में गड़बड़ी करने का आरोप है। ब्रिटेन के अखबार ने यह भी दावा किया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने रक्षा मंत्री जनरल शोइगु से बेहद नाराज है। हालांकि एक समय दोनों बेहद करीबी समझे जाते थे, लेकिन यूक्रेन युद्ध को लेकर जनरल शोइगु से व्लादिमीर पुतिन की दूरियां बढ़ी हैं। अखबार का दावा है कि जनरल शोइगु बहुत बीमार हैं, उनको दिल का दौरा पड़ा है और ये किसी वजह से, किसी नेचुरल कारण की वजह से नहीं हुआ है। पहली बात। दूसरी बात, रूस के राष्ट्रपति अपने 20 जनरलों से भी बेहद नाराज हैं जिन्हें पैसों के हेरफेर की वजह से, $10 बिलियन की हेरफेर की वजह से बर्खास्त कर दिया गया है, क्योंकि यूक्रेन में जिस तरह से ऑपरेशन को अंजाम देने की जरूरत थी, पिछले 51 दिनों में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। जनरलों की गिरफ्तारी के मतलब बड़े निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि पुतिन के फैसले से जनरल नाराज हैं। जंग में 51 दिन उलझी रूसी सेना खफा है। कई मोर्चों पर रूसी सेना मॉस्को की बात नहीं मान रही। न आगे बढ़ने का जोश है, न उत्साह। यूक्रेन गए रूसी सैनिकों ने सोचा नहीं था युद्ध इतना लंबा खींचेगा और उन्हें इस तरह से यूक्रेनी सेना का सामना करना पड़ेगा।
रूसी सेना यूक्रेन की जंग में अब तक अपने 7 जनरलों को खो चुकी है। महीने भर में ही रूस ने 7 जनरलों को गंवाया, जबकि अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में 12 साल में अपने 10 जनरल ही खोए थे। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का दावा है कि यूक्रेन जंग से रूस हताश है, जल्द ही किसी नतीजे पर पहुंचना चाहता है। ऐसे हालात में रूस एटमी हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकता है। देखिए, जंग 51 दिन चली जाए, आपका नाम इतना बड़ा हो, हताशा होना लाजमी है। लेकिन हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता हैं जिनसे हम बेहतर तरीके समझेंगे। हमारे साथ राजेश पवार और गौरव सावंत जुड़ रहे हैं। राजेश, मैं आपके पास सबसे पहले आऊंगा। हो सकता है कि ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा हो, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि 51 दिन तक जंग छिड़ती है और लंबी खिंचती है और अभी भी उसका अंत नजर नहीं आ रहा। तो ऐसी बातें, ऐसी कहानियां, ऐसे किस्से लगातार निकल कर आएंगे जो हताश भी करेंगे, सवाल भी पूछेंगे। बिल्कुल शुभांकर, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। देखिए, कुछ भी कहना, इसको फॉग ऑफ वॉर बोलते हैं। किसी भी चीज को 100% एस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल होता है लड़ाई में, लेकिन ये सच है कि लड़ाई जिस तरह से रूस ने इसको एक्सपेक्ट किया था उनके हिसाब से नहीं जा रही है। लड़ाई कहीं ना कहीं बहुत लंबी खिंच गई है, जिसकी रूस को उम्मीद नहीं थी। उनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है जिसकी उनको उम्मीद नहीं थी। लेकिन इसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहूंगा, कुछ भी चीज जो अमेरिकन मीडिया में आ रही है या ब्रिटिश मीडिया में, सिर्फ इन 2 देशों की बात करूंगा, उस इंफॉर्मेशन को हमें बहुत कॉशनली देखना पड़ेगा, बहुत कॉशन के साथ देखना पड़ेगा। वो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा होगी, हर हालत में होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो एम है वो मनोबल तोड़ने का है, रूसी जनता का मनोबल तोड़ने का, रूसी आर्मी का मनोबल तोड़ने का। तो इस तरह की खबरें रूस, अमेरिकन और ब्रिटिश मीडिया में लगातार आती रहेंगी। लेकिन कहीं भी ये लड़ाई इस वक्त रूस के हाथ से निकलती हुई दिख रही है, उनके हिसाब से लड़ाई नहीं चल रही है। शुभांकर, ठीक है, हमारे साथ गौरव भी लगातार बने हुए हैं। गौरव, हो सकता है कि जो बात राजेश कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा हो, लेकिन ये बातें इसलिए उठ रही क्योंकि जंग 51 दिन तक चली और अगर इसमें रत्ती भर भी सच्चाई है कि आपके 20 जनरलों को आप गिरफ्तार कर लेते हैं, आपके 7 जनरल मार दिए जाते हैं, तो ये रूस के लिहाज से कितना बड़ा नुकसान है? क्या वाकई में फिर फ्रस्ट्रेशन होना लाजमी है? ये जंग रूस के मन मुताबिक नहीं चल रही है। ये बहुत साफ इस बात से हो जाता है कि मस्कवा, जो रूस का फ्लैगशिप था ब्लैक सी फ्लीट का, उसे डुबा दिया गया और यूक्रेन ने दावा किया कि 2 नेपट्यून मिसाइलें दागी गई। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है रूस के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इतना बड़ा जहाज, 12,500 टन डिस्प्लेसमेंट जिसका हो, वो कभी नहीं डुबाया गया है इस तरह से, पहली बात। दूसरी बात, रूस की सेना जो उत्तर और पूर्व से आई थी, उत्तर पूर्व से, उसको लौटना पड़ा। उसके हजारों टैंक ध्वस्त हुए हैं। दक्षिण और पूर्व में रूस को कुछ सफलता जरूर मिली है और उस सफलता के आधार पर रूस आगे बढ़ भी रहा है। लेकिन जो मंशा जताई जा रही थी कि रूस जिस तरह से आगे बढ़ना चाहता था और कीव में सत्ता परिवर्तन 7 दिन के अंदर, पहले कहा गया 3 दिन, फिर कहा गया 7 दिन, उससे ज्यादा समय नहीं लगेगा, ऐसा नहीं हुआ। जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर का इंटेरोगेशन है यूक्रेन के मुताबिक, उससे भी लगता है कि वो लोग इस तरह की तैयारी से आए ही नहीं थे और इसीलिए जनरलों को बर्खास्त किया गया है। 2 मेजर लैप्सेस हैं जो दुनिया को दिख रहे हैं। एक, इंटेलिजेंस में बहुत मेजर लैप्सेस थे, जिस तरह का रेजिस्टेंस यूक्रेन की आर्मी ने दिया, न केवल सप्लाई चेन को तोड़ा बल्कि लॉजिस्टिक्स को तोड़ते गए और उनके टैंकों को ध्वस्त करते गए। रूस के पास इसका बचाव नहीं था। जिस तरह से जहाजों को डुबाया जा रहा है या टारगेट किया जा रहा है, रूस के पास उसका बचाव इस समय उचित नहीं है। चेचन लड़ाकों के कैंप तक आज तक पहुंचा है और ये वही लड़ाके जिनके बारे में कहा जाता है कि ये के सबसे खूंखार लड़ाके हैं, बिल्कुल बेरहम, बेदिल और उसके अलावा जो सामने आता है उसे खत्म कर देते हैं। तो पुतिन के लड़ाकों के बेस कैंप में फिलहाल आज तक की टीम पहुंची है और यहां पहुंचकर हमने उनकी तमाम जो हरकतें हैं, जो उनके गतिविधियां हैं, उसे कैमरे में कैद किया है। तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में तबाही बर्बादी की तमाम सीमाएं जो हैं वो टूटती जा रही हैं। पुतिन जैसे यूक्रेन का नामो निशान मिटा देने पर आमादा हो गए हैं। हम आपको बता दें कि युद्ध के 51 दिनों में हमने आपको वॉरफ्रंट से तमाम छोटी बड़ी खबरें दिखाई। आज तक संवाददाता जान हथेली पर रखकर इस युद्ध की विभीषिका को दिखाने के लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आज हम आपको जाबाजी से भरी गीता मोहन की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। आज तक संवाददाता गीता मोहन वो पहली रिपोर्टर हैं जो चेचन लड़ाकों के ट्रेनिंग कैंप तक पहुंची हैं। जरा देखिए दुनिया के सबसे खूंखार लड़ाकों को लेकर यह रिपोर्ट।
मेलिटोपोल के अंदरूनी इलाके में एक अनडिस्क्लोज लोकेशन में हम यहाँ पे चेचन फाइटर्स के साथ है। ये एक आज तक एक्सक्लूसिव है। यहाँ पर आज तक किसी ने इन चेचन फाइटर्स के साथ बातचीत नहीं की। कमांडर मुराद यहाँ पर इन जो फाइटर्स है इनके साथ यहाँ पर यूक्रेन और रूस की लड़ाई में शामिल है। चेचन फाइटर्स यहाँ पर काफी दिनों से लड़ रहे हैं। रमजान अहमद कादिरोव का जो ये पूरा टीम है, ये जो पूरा फोर्स है, हर जगह लगा हुआ है। लेकिन कमांडर मुराद यहाँ पर है मेलिटोपोल में, कहते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी का जो सिचुएशन है उसमें ये इन्वॉल्व्ड है। हम अब जो चेचन फाइटर्स का बेस कैंप है वहां पहुंच गए हैं। एक बिल्डिंग को उन्होंने अपना बेस कैंप बना लिया है। कमांडर मुराद ने जैसे कहा था कि वो यहाँ पर अपने लड़कों के साथ आए हुए हैं और ये देखिए सब रमजान का महीना है तो सबने अपनी इफ्तारी कर लिया है, खाना खा लिया है और अब यहाँ पर वो अभी तैयारी कर रहे हैं कल का। यहाँ पे आप देखेंगे चेचन फाइटर्स हैं, उनके सारे जो असले हैं, उनके वेपन्स, एम्युनिशन सब यहीं पर है। ये ऑर्डर्स कादिरोव से लेते हैं, लेकिन जैसे कमांडर मुराद ने कहा कि कादिरोव उनके कमांडर हैं, उनके राष्ट्रपति है, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन उनके चीफ ऑफ कमांड है और इसीलिए ये दो फ्लैग्स क्लियरली रिप्रेजेंट करता है कि चेचन फाइटर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं। एक जमाना था जब वो रूस के अगेंस्ट लड़ते थे, आज वो रूस के साथ खड़े होके यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं और यहाँ पे मेलिटोपोल में भी चेचन फाइटर्स का काफी बड़ा बेस है। कैमरा पर्सन सत्य राउतरे के साथ एक अनडिस्क्लोज लोकेशन में मेलिटोपोल में गीता मोहन, आज तक।